कई सालों से ईगल्स जूनियर हाई स्कूल एक ऐसी जगह थी जहां फेथ, डिसिप्लिन और टीचिंग की बहुत रेस्पेक्ट थी, लेकिन इसके पीछे एक भयानक सीक्रेट छुपा हुआ था। एक डार्कनेस की नेटवर्क, मैनिपुलेशन और खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स का पूरा खेल था यहाँ। आज हमारी पहली वायरल हॉरर गेम इविल नन के रिलीज हुए 7 साल बाद हम एक और सीक्रेट रिवील करने वाले हैं। नीचे अंडरग्राउंड फंसे हुए, बिल्कुल इनह्यूमन कंडीशंस में जबरदस्ती काम करवाया गया। उसके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम था और वो स्कूल नहीं छोड़ सकती थी जब तक उसके बच्चे को पैदा हुए 40 साल नहीं हो जाते। तो उसने अंडरग्राउंड लॉन्ड्री बना ली, सबसे सीधे सादे, पूरी तरह से कहने में मानने वाले बच्चों को पकड़कर उनकी बेबसी की पूरा फायदा उठाया। सब बच्चों को एक्सप्लॉइट किया बोर्डम और फांसे होने के चक्कर में। इससे दोनों नन ने खूब पैसा बनाया और जो बच्चे लॉन्ड्री के लिए काम के नहीं थे, उन नालायक बच्चों को उन्होंने अपने खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया। सब कुछ बस बिजनेस और क्रूरता का खेल था। इन्हीं बच्चों में से एक आगे चलकर वो कुख्यात बुचर बना। उसने कसम खाई कि अब कभी भूखा नहीं रहेगा। सिस्टर फिलिपा भी उस स्पेल का शिकार थी। वो ईगल्स जूनियर हाई स्कूल ये देखने आई थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं, पर आखिर में सिस्टर मैडलिन की मेन साथी बन गई। जैसे किस्मत ने उसे भी वहीं फंसा दिया। उसका काम था एक एक घर में जाकर उन सारे बच्चों को उठाना जिन्हें उस छुपी हुई लॉन्ड्री में काम करवाना था। पूरा प्रोसेस बहुत ही ठंडे दिमाग से चलती थी। तो जोसेफ सलिवन की जान लेने वाली भी वही थी। बच्चों के आजाद होने के बाद फिलिपा गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टर मैडलाइन ने बस उसे मिट्टी में गाड़ दिया, क्योंकि लॉन्ड्री चिल्ड्रन की आजादी वाले दिन वो बहुत बुरी हालत में रह गई थी। पता नहीं कि सच क्या है, लेकिन कहानी थोड़ी डार्क है। पर असली बात तो ये है कि फिलिपा किसी तरह बच गई और उस स्पेल से निकलने में कामयाब रही। ये भी मत भूलो, भागते वक्त वो लॉन्ड्री बिजनेस से जो मोटा माल जमा हुआ था उसमें से काफी पैसा लेके गई थी। फिर उसने एक छोटी सी पिज्जा शॉप खोली। सोच, वही पिज्जा शॉप जल्दी ही फेमस भी हो गई। कितना अजीब है ना, इतनी सारी बुरी हरकतें करने के बाद भी इविल नन के साथ उसमें कोई गिल्ट या पछतावा दिखा ही नहीं। बिल्कुल ठंडी पक गई थी, जैसे कोई रिग्रेट ही ना हो। विलियम उन गिने चुने लोगों में था जो सिस्टर मैडलाइन के कंट्रोल से सच में बच पाया था। बहुत रेयर है ऐसा होना। उसने खुद डिसाइड किया कि वो फिर से ईगल्स जूनियर हाई स्कूल वापस जाएगा और सिस्टर मैडलाइन के खतरनाक कर्ज से लड़ाई करेगा। पूरा हिम्मत दिखाकर उस इविल पावर को फेस किया। उसके कदम उसे स्कूल के बाहर एक बहुत ही अजीब, ऑलमोस्ट भूतिया जैसी जगह पर ले गए, जैसे कुछ अलौकिक सा वाइब था वहां। बदले में विलियम सुपर इंटेलिजेंट तो बन गया, पर उसे पता था कि इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी वो अकेले सिस्टर मैडलिन को रोक नहीं सकता था। ये पावर मिली, लेकिन साथ में बहुत कुछ खो भी दिया। इसलिए उसने अपनी सीक्रेट प्लान की शुरुआत की। वो सिस्टर पी के पास गया, जो स्टूडेंट टाइम में उससे काफी अच्छे बनी थी। अब उसी के साथ मिलकर धीरे धीरे उसने अपना स्ट्रेटेजिक गेम सेट करना शुरू कर दिया। उसने सिस्टर पी को सब सच बता दिया, कैसे सिस्टर मैडलिन छुप छुप कर ब्लैक मैजिक के खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करती थी, बच्चों को टॉर्चर करती थी। ये सब सुनकर यकीन कर पाना भी मुश्किल था, पर उसे मदद चाहिए थी, इसलिए उसने सब कुछ दिल से शेयर किया। उसे कन्विंस करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम स्कूल की बाकी सिस्टर लोग सिस्टर मैडलिन को एकदम पवित्र संत समझती थीं, जैसे कोई परफेक्ट बेदाग देवी जिनकी इमेज को कोई छू ही नहीं सकता। लेकिन कुछ सिस्टर्स ने खुद उसकी बेटे के साथ की गई उसकी बेरहमी देखी थी। इसी वजह से वो लोग थोड़ा हिचकिचाते हुए, लेकिन आखिर में विलियम का साथ देने को तैयार हो गए। मेरे पास आओ, मुझे जीवन देने के लिए तुम्हारे शब्द ही इसकी वजह बने। स्कूल में चमत्कार हुआ रॉड का जन्म, लेकिन उसी दिन से सिस्टर मैडलिन की बर्बादी शुरू हो गई। पहले चारों तरफ हैरानी और साथ ही उसकी तबाही की आहट आ गई थी। विलियम ने उसके सबसे डार्क सीक्रेट्स निकाल लिए, गायब होते बच्चे, लॉक्ड रूम्स, सब सामने लाकर रख दिया। काला जादू तक चल रहा था और कुछ सिस्टर्स को जबरदस्त रिस्क लेकर एक्ट करने के लिए मना लिया गया। जब सिस्टर मैडलिन बाफोमेट कॉन्फ्रेंस जैसे किसी खतरनाक तांत्रिक मीटिंग में गई थी, विलियम ने उसका की चुरा लिया और सिस्टर एंडा ने वो कुख्यात बैन की गई ग्रिमॉयर उठाई, जिसमें एक ऐसी रेसिपी थी जो किसी भी खाने को मैजिकली इतना टेस्टी बना देती थी कि कोई भी खुद को रोक नहीं पाता। उन्होंने उसका बेटा जोसेफ सलिवन को सौंप दिया और पेमेंट में वो मैजिकल कुक थी। ये डील एक तरफ कुर्बानी थी, दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक मूव भी। लेकिन सिस्टर मैडलिन जल्दी लौट आई, पूरा धोखा देख लिया और गुस्से में पूरी क्रूरता से हर नन को बेरहमी से मार डाला। मुझे स्कूल को उनके खून से रंगने का कोई पछतावा नहीं है, वो लोग डिजर्व करते थे। ये बात उसने बाद में नसरत को लिखी। उन सबकी बॉडीज चर्च के नीचे दफना दी गईं, गुमशुदा बच्चों के साथ, जैसे ये जगह मौत और सीक्रेट्स पर बनी हो। डर का चक्र चलता ही रहता है। अभी कहानी बाकी है।